जय माँ मेरडी, जय श्री राम, जय गुरु गोरक्षनाथ साधको। मुझे काफ़ी कमेंट और काफ़ी मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, जिसमें आपने कहा है कि हनुमान जी की साधना दीजिए। और हनुमान जी की साधना ऐसी चाहिए आप लोगों को कि जिसमें आन ना हो, कसम ना हो, दुहाई ना हो। और आप सब लोगों को पता ही है साधकों कि सावर मंत्र में हनुमान जी और कोई भी देव देवता हो उनको गाली दी जाती है, कसम दी जाती है, दुहाइयाँ दी जाती है, कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो सामने दिवाली आने वाली है, काली चौदस दिवाली, उसके लिए हम आपके लिए 2 दिन की साधना लाए हैं साधकों। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी के वीर सिद्ध करना चाहते हैं, जन कल्याण और स्व कल्याण करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ओम गुरु जी माँ मेरे दरबार में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हो, आपके गुरु जी का नाम क्या है। तो साधकों चलते डिटेल की ओर कि इस साधना को कैसे करते, कैसे क्या करना चाहिए। तो साधकों ये जो साधना है इसमें किसी मंत्र का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें हनुमान चालीसा सिर्फ इससे ही साधना करनी है जो नॉर्मल है, वो जिसपे कुछ दिया ही नहीं दी गई है। ये भक्तिमय एक स्तोत्र है जिसको सावर स्तोत्र भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में अपने आप इतनी पावर है ना, असंख्य, जिसको कोई माप नहीं सकता। ये हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों की एक मंत्र है जिसमें अतुलित बल है। इस हनुमान जी को भी कहा गया है, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजुवन कुशानम ज्ञानिना अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो अतुलित बल के धाम है, बल के सागर है, इतने पहलवान है, उनके सामने भूत प्रेत की तो कोई औकात नहीं है। और जो हनुमान जी का साधक होगा उसके पास भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। और वो जब भी भूत प्रेत की साधना करेगा तो भूत प्रेत की साधना करेगा तो आएंगे तो उनके पास नहीं आ सकते, वो 100 फुट खड़े रहेंगे दूर। और हनुमान जी की तो महिमा न्यारी है। और कुछ लोग जो होते हैं हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भोले, और साधना में जो कसमों से बुलाएंगे तो सबसे उग्र में उग्र है, वो प्यारे में प्यारे है। पर एक बार गुस्सा आ जाए तो पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। आपको पता ही है हनुमान जी का बल के बारे में पूरी दुनिया को पता है साधकों। तो साधना कैसे करनी है कि इस बार 21 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, तो 20 तारीख से हमें वो साधना की शुरुआत करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे नहा धोकर तैयार होकर ये साधना करनी है साधकों। एकांत रूम होना चाहिए। और इस साधना में आपको जो कपड़े हैं, वो वस्त्र है, उसमें सिर्फ लंगोट रखनी है। यानी कि पैंट शर्ट आप पहनते हैं, कुर्ता पजामा वगैरह ये नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ लंगोट ही रहेगी। 2 दिन की साधना है साधकों। और जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो वहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए आपके अलावा। नियम बहुत कठिन रखना होगा, ब्रह्मचर्य रखना होगा, खाना सादा सात्विक रहेगा। अगर हो सके तो उपवास रखिएगा, 1 टाइम का खाना खा सकते हो आप लोग। और जो भी खाना खाए तब तक किसी स्त्री से दूर रहिएगा। और दिमाग में गलती से भी कुछ गलत ख्याल आने मत दीजिएगा। और जो हो सके तो खाना भी अपने हाथ से ही बनाएगा साधकों। इसमें जितना नियम पालन होगा उतनी शक्तियाँ तेज होगी। हनुमान जी की शक्तियाँ उतनी ज़्यादा ऊर्जा से आपके साथ आएगी। आपको अनुभव की तो बात ही छोड़ो, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपको, जागृत अवस्था में अनुभव होंगे। आपके आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ जागृत किसे कहते हैं, सपने में अनुभव किसे कहते हैं, सब आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। जागृत यानी साधकों आपको बैठे बैठे ही मंत्र जाप करते करते या ये हनुमान चालीसा करते करते ही आपको अनुभव होगा। सपना तो पूछो ही मत आप, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। आपको वाइट कपड़े में लोग दिख सकते हैं, हनुमान जी का लाल टीका लगाए वानर दिख सकते हैं, खुली आंखों से भी दिख सकते हैं साधकों। इतनी पावर है इस साधना की। तो साधना में सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर तैयार होकर लंगोट पहनकर हनुमान जी के सामने लाल असर पर बैठना है। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है, 2 लौंग का भोग लगाना लड्डू पे। और तुलसी का पत्र हो तो वो भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। और राम जी के लिए भी लड्डू का भोग लगाना है, तुलसी पत्र हो तो राम जी के लिए भी चढ़ा सकते हो। और हनुमान जी के लिए हो सको तो शनिवार के दिन, उस दिन जब साधना शुरू करो उससे पहले आने वाले शनिवार के दिन चोला जरूर चढ़ाए। हो सके तो जिस दिन काली चौदस है उस दिन और दिवाली के दिन 2 दिन चोला चढ़ाए, जब तक साधना आपकी चालू है।
और पूरे भक्ति भाव से साधना को करना है। संकल्प ले लेना है सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। संकल्प अपना आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, गाँव, शहर, एड्रेस और किस लिए क्या साधना करें आपको सब बताना है। दूध प्राप्ति के लिए ये साधना कर रहे हैं। इसमें आपको आपकी भक्ति भाव, आपके तप पर डिपेंड करेगा आपको कितने दूध मिलेंगे। ज़रूरी नहीं एक दूध ही महाराज ही मिलेंगे, आपको 2 दूध महाराज, 3 दूध महाराज, 5 दूध महाराज, आपके भक्ति भाव पर आप पे डिपेंड करता है। वो हनुमान जी पे डिपेंड करेगा, हनुमान जी कितना देना चाहेंगे आपको, क्योंकि हम इतना सोच नहीं सकते। हनुमान जी को सब पता है अब क्या होने वाला है, इनके लिए क्या करेगा ये मिलने के बाद, सब कुछ वो जानते हैं। अपने हिसाब से ही सब कुछ हमें देंगे। हमें साधना पूर्ण भक्ति भाव से करनी है और इस साधना में हमको संकल्प लेंगे तब 551 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। यानी ये दोनों दिन में हमको कुल मिलाकर 551 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप 551 का पाठ ना कर पाओ तो 251 का पाठ करना अनिवार्य है साधकों। और लास्ट दिन हो जब दिवाली की रात, अगर तब तक आपका 551 रात 12 बजे से पहले हो जाए दिवाली के दिन, तो आपको लास्ट में 11 हनुमान चालीसा से हवन करना है। अगर 11 हनुमान चालीसा से ना हो पाए तो 5 हनुमान चालीसा से हवन करना है। जैसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि स्वाहा। इसमें जो दुआ है, एक दुआ को पूरा होने के बाद स्वाहा लगाकर इस जो सामग्री है वो अग्नि में डालनी है। ऐसे ही पूरे 40 जो चौपाई है और 3 दोहे है, सबका एक एक बार पूरा होने के बाद स्वाहा स्वाहा करते हुए सामग्री अंदर डालनी है। ऐसे ही आपको 5 हनुमान चालीसा का हवन करना है। सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को आहुति देनी है। गणेश जी को, प्रथम पूज्य को पहले आहुति देनी है। शिव शंकर भगवान को आहुति देनी है। आपके जो स्थान देवता है उसको आहुति देनी है। उसके बाद ये हवन करना है और फिर पानी की अंजलि देनी है। हनुमान जी से कोई भूल चूक हो तो हनुमान जी से क्षमा मांगनी है। वैसे हनुमान जी कुछ साधना में इसमें गलती होने पर भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा दंड मिलेगा, पागल कर देंगे, नहीं। ये भक्तिभाव से की गई साधना है साधकों। हाँ, ये बात है, हमको जो कुछ कामदार लोग हैं जो काम पर जाते हैं कहीं पे, वो काम पे जाना मना ही है इस साधना में। 2 दिन के लिए आप अकेले हो जाओ, काम परिवार सब कुछ छोड़ दो, 2 दिन के लिए सिर्फ पूरा अलग हो जाओ। काम वाम टेंशन में कुछ दिमाग से टेंशन निकाल दो, फिर ये साधना करो, सिद्ध जरूर होगी साधकों। सिद्ध होने के बाद आपको दूध महाराज दिखेंगे सपने में, कई रूपों में दिखेंगे। आप बोलोगे किसी भी पैसे लानी हो वगैरह वगैरह, तो हनुमान चालीसा भी इससे आपकी सिद्ध हो जाएगी साधकों। जब जब हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तब तब दूध महाराज आएंगे, आपकी मदद करेंगे। कोई भी काम आपके बनते काम बिगड़ते काम बनेंगे। हर कार्य में आपकी मदद होगी, आपके बंधन खुलेंगे। हर चीज़ में आप किसी और के बंधन खोल सकते हो। हर चीज़ इस साधना से आप कर सकते हो और आपके पास बहुत पावर होगी। आपके ऊपर करने वाले उनको हनुमान जी के दूत अपने आप दंड देंगे। तो साधु को आपको ये साधना कैसी लगी? अगर आप इससे साधना कर रहे हो तो ये साधना करने के बाद जो साधना में अनुभव होंगे साधु को, वो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगा। और साधु को तब तक के लिए हम चलते हैं, अपने एक नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे आपको। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ मेरी, जय गुरु गोरक्ष, आदेश आदेश गुरु जी को आदेश।